चलिए इधर ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ा। आपने देखा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है और वो मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना, आपने मिनिमम स्पीड से नीचे थ्रो की और वो ट्रैवल कर रहा है ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? √5 rg। मिड पोजीशन पे हाईएस्ट, अच्छा जब वो मिनिमम टेंशन फिर क्या होगा? हाईएस्ट पे 0, मिड पे मिनिमम टेंशन क्या होगा? लोवेस्ट पे मिनिमम टेंशन क्या हो जाएगा? 6 mg। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड और भी कुछ ज़्यादा हमको पढ़ना है, जैसे कि अक्सर हमसे पूछा जाता है मोशन ऑफ अ vehicle at highest and lowest point in a sphere। सर्कस गए हो कभी? हाँ, कभी जाना हुआ है सर्कस? साथ इधर ध्यान दे। सर्कस में एक ग्लोब होता है, पिंजरा जैसा बनाते हैं वो बांसे का, और उसमें एक बाइकर जो रहता है वो पूरा इस ग्लोब में गाड़ी घुमाता है, जैसे मौत के कुएं में घुमाते हैं ना, उसमें हॉरिजॉन्टल घुमाते हैं। तो इसमें पूरा ग्लोब में पहले शुरुआत वो ऐसी करता, यूं 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 करके शुरुआत करता, फिर धीरे धीरे वो क्रॉस करते जाता और एक स्टेज ऐसा आता कि वो ऐसा गोल गोल घुमाता गाड़ी, सीधा यूँ बाइक को घुमाता। तो अगेन जैसा कि मौत के कुएं में जब वो जो घूम रहा था, वो जब अपन ने वेल ऑफ डेथ पढ़े थे, तो हमने क्या देखे थे उसके अंदर कि एक पर्टिकुलर स्पीड की लिमिट होती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। वो स्पीड लिमिट डिसाइड होती है एज पर द रेडियस ऑफ दैट वॉल ऑफ डेथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ क्या खेल है? फिर यहाँ स्फीयर ऑफ डेथ में भी ऐसी कुछ खेल होगा, तो कैसे पता लगेगा? देखो, मान लो एक बाइकर है, वो गोल गोल घूम रहा है। फिलहाल वो 2 पोजीशंस पे पहुंचता है, पोजीशन ए और पोजीशन बी। जब ये पोजीशन ए और पोजीशन बी पे आएगा तो हमको पता लगाना है कि वहाँ पर वो कम से कम कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकता है सेफली, बिना गिरे। कम से कम कितनी स्पीड से वो गाड़ी चला सकता है। ओके, ठीक है, चलिए इमेजिन करते हैं। जब बाइकर इधर होगा, पॉइंट ए पे होगा, तो बाइकर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? मैं बोलूँगा, देखो बाइकर का जो वेट है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। बाइकर का वेट नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। और देखो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन वो भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि सरफेस, देखो बाइकर कैसा है, सरफेस ऐसा है अगर, तो बाइकर ऐसा है ना, गाड़ी ऐसी चला रहा है ना वो, तो अगर गाड़ी ऐसी चला रहा है तो बाइकर का कांटेक्ट सरफेस के साथ ऐसा है, सरफेस उसको नीचे की तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ से। तो मैं कहूँगा ठीक है, एट हाईएस्ट पोजीशन, अपन सबसे पहले हाईएस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एट हाईएस्ट पोजीशन टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज, तो टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज m vh² अपॉन r इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg, नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इनडायरेक्टली मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा? तो तुम इसको खुद देखो ना, बाइकर पे कुल मिला के कितने फोर्सेस लग रहे? 2, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, और दोनों के दोनों कहाँ हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो भैया ये दोनों मिलाकर मैं कहूँगा इस तरफ है, ठीक है। अब अगर मान लो, अगर इफ बाइकर इज ट्रैवलिंग विथ मिनिमम स्पीड,
अगर कोई बाइकर मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कम से कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मिनिमम स्पीड से, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहती है? 0 रहती है। बोले ऐसा क्यों? देखो, तुम अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते करो। तुमने बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा, हाँ या ना? आप कोई भी चीज़ को घुमा रहे हो, तुम आराम से घुमा रहे, आराम से घुमा रहे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या रहेगा? कम रहेगा। मगर बहुत तेज़ी से सब घुमा रहे, तुमको नहीं लगता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज़्यादा रहेगा, है ना? तो अगर मैं बोलूँ भैया सिंपल सी बात, अगर कहीं पे भी हम देखते हैं कि भैया अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा मतलब पीछे की तरफ ऐसा बाहर ऐसा खींचा जाएगा वो, तो जाहिर बात है सरफेस पे प्रेशर आएगा। सरफेस पे क्या आएगा? प्रेशर। और सरफेस उसको काउंटर करने के लिए क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। और सरफेस आपको लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। वहीं अगर मैं उसका उल्टा बोलूँ, गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, तो बाहर खींचने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? आया ना? कम हो जाएगा ना? अरे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे यार। अगर कोई चीज़ गोल घूमते घूमते उसकी स्पीड कम हो रही है, गोल घूमते घूमते उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा ना। अब बाहर ज़्यादा खींचे जाएगा क्या? नहीं। तो अब बाहर की तरफ जो फोर्स उसको लग रहा था, ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था कम 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 होता जाएगा वो। तुम और स्पीड कम करे, एक स्टेज ऐसा आएगा कि तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम हो जाएगा। है अभी ऐसा नहीं कि ज़ीरो हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मगर इतना नहीं है कि वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर सके, है ना? तो अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम है तो गाड़ी जो है ना बस हल्लू से ऐसा टच करके जाएंगी, बस ऐसा ऊपर के सरफेस से आराम से ऐसा टच करके जाएंगी बस। और अगर सिर्फ आराम से टच करके जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन फिर कितना हो जाएगा? 0। अरे भाई मुझे बता, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा वजन पड़ रहा है इसके ऊपर, इसीलिए सरफेस मुझको क्या दे रहा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर सरफेस को फोर्स फील होता है, अब अगर मान लो कि मैं ये ऐसा टिका के खड़ा हूँ, मैं इसको हाथ ऐसा टिका के खड़ा हूँ, सरफेस को क्या फील हो रहा? फोर्स फील हो रहा, तो सरफेस मुझको क्या लगा रहा? नॉर्मल। अब मैं हल्का सा ऐसा हाथ बस ऐसा टच करके खड़ा हूँ, सिर्फ टच करके खड़ा हूँ, दबा रहा क्या उसको अंदर? सिर्फ टच करके खड़ा हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ टच करके खड़ा हूँ तो अब बता ये नॉर्मल रिएक्शन कितना देगा? 0। अरे बस हल्का सा टच करके खड़ा ना है, उसको दबा रहा क्या? अब अगर उसको हल्का सा टच करके खड़े तुम, है ना, उसको आप दबा नहीं रहे हो, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन अब कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि भैया तुम उसको ही खुद ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, तुम खुद उसको ही फोर्स नहीं लगा रहे। जब तुम उसको फोर्स नहीं लगा रहे तो वो तुम पर फोर्स क्यों लगाएगा? समझा गया? तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। देयरफॉर अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mvh² अपॉन r इज इक्वल्स टू mg। m और m हुआ कैंसर, देयरफॉर vh² इज इक्वल्स टू rg और vh इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg। vh इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg। तो ये हो गया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। वैसे ही वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पोजीशन। एट लोवेस्ट पोजीशन, अगर आप लोवेस्ट पोजीशन पे है यहाँ पे, तो वेट रहेगा जगह, हाँ, वेट रहेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन रहेगा अब ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो वो गाड़ी जो ऊपर से ऐसा आ रही थी अब देखो ऐसी आ गई, तो वेट रहेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। फिर मैं बोलूँगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना रहेगा? बोले देखो, अब आप लोवेस्ट पोजीशन की बात कर रहे हो तो वो रहेगा n माइनस mg। नॉर्मल रिएक्शन में से आप mg को क्या करो? माइनस करो। बात समझ में आ रहा क्या? सेंटर की तरफ कितना फोर्स रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। ओके, तो फिर मुझे अब कैलकुलेट क्या करना है? देखो, हाँ, अगेन अब यहाँ मिनिमम स्पीड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मिनिमम स्पीड से तो हाँ, मिनिमम स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वंस अगेन नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 0। तो m
गलत हो रहा है। मिनिमम स्पीड का यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, इसकी वैलिड रहेगी, वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाला है वो। सिर्फ लोवेस्ट पोजीशन के लिए, इस पे से नहीं निकलेगा वो। डायरेक्ट लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बोलते हैं अपन। हेंस द स्पीड एट लोवेस्ट पोजीशन इज VL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5RG। VL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5RG। डायरेक्ट लिख डालो। लोवेस्ट का नहीं आता, इसमें हाईएस्ट का आता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास जो सर्कस में ग्लोब ऑफ डेथ है, मान लो तो तकरीबन उसका रेडियस कुछ 5 मीटर के आसपास है। ग्लोब ऑफ डेथ का रेडियस 5 मीटर के आसपास है। तो अगर उसका ग्लोब ऑफ डेथ का रेडियस 5 मीटर के आसपास है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 50, यानी 50 यानी 25√2। वंस अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 1.414 कितना होता है? 1.4 मल्टीप्लाई 5 देखो कितना हो रहा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.414 वही 7.07 अपन कल ही किए थे ना वो वैल्यू, 7.70। ठीक है, तो ऐसा है तुम्हारी गाड़ी को कम से कम इतनी स्पीड से चलाना पड़ेगा। तुम कम से कम इतनी स्पीड से चला रहे मीटर पर सेकंड ना, तो तुम्हारा वो जो बाइक है वो पूरा सर्कल ले लेगा। तुमने 0.7 भी कम कर डाले अगर, तो बाइक नीचे गिरेगी, है ना। तो कम से कम जैसा अब होता क्या है कि जब भी वो ग्लोब ऑफ डेथ डिज़ाइन होता है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो रेडियस देखकर ये वैल्यू फार्मूले में डाल के वो बता देते कि भैया आपको कम से कम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ेगी। अब इसको मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके। जैसे आप अगर मान लो 18/5 से कर रहे हैं अपन, तो 7.07 मल्टीप्लाई बाय 18/5 ज़रा करो तो कितना आ रहा, 18/5 25.45। ये तो बहुत ही कम स्पीड हो जा रही है, 25.45 किलोमीटर पर आवर, है ना। 5 मीटर का अगर रेडियस है, 5 मीटर का अगर रेडियस है इसका, तो आप 25 की स्पीड से भी चला रहे, 25.5 की स्पीड से भी, तो गाड़ी टर्न ले लेगी, आराम से घूम जाएगी गोल गोल, है ना। हाँ, 25 से 24 मत करना, है ना। तो 25 से अगर 24, अगर भाई मान लो आगे खुदा ना खास्ता, है ना, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे अभी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे, है ना। तो भाई बस ऐसे बोल रहा हूँ मैं, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। तो भाई कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए सिचुएशन, सर्कस में काम करने की नौबत आ जाए, है ना, आप बोले मैं स्टंट मैन बन के दिखाऊंगा, स्टंट्स करके दिखाऊंगा, तो भैया ये ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्लाह नौबत ना लाए, किसी की ना लाए, है ना। आपको कोई अच्छे पोजीशन पे ही हो, अच्छा कमाओ, खूब उड़ाओ, है ना। चलो हुआ, लिख लो, ये हो गया लिखना सभी का, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट फिर,
vehicle on convex and concave bridge. Vehicle on convex and concave bridge. नालायको इधर ध्यान दो, तुम्हारी नौबत वही दिख रही मेरे को लग रहा है ना। व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ब्रिज, उसमें सबसे पहला कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज। देखो भाई, ये एक गाड़ी है फिलहाल, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर चढ़ रही है। ये कॉन्वेक्स ब्रिज का सेंटर मान लो, इसका रेडियस कैपिटल आर, ये मान लो हाईएस्ट पोजीशन है थोड़ी देर के लिए। फिलहाल ये गाड़ी यहाँ है, फिलहाल ये गाड़ी यहाँ है, इस पोजीशन पे है, थीटा पोजीशन पे है गाड़ी। ओके, अब अगर मैं कहूँगा जब ये ट्रैवल कर रही है तो गाड़ी पे कौन कौन से फोर्सेस अभी फ़िलहाल लग रहे होंगे। तो एक फोर्स होगा वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वेट को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप, एक है आपका थीटा यहाँ पर होगा, तो ये बनेगा वेट आपका mg cos थीटा, और ऑफ कोर्स इधर जाएगा आपका mg sin थीटा, इजंट इट। फिर मैं आपसे पूछूंगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, इज इट, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। चलो भाई, मान लिया ये इस तरह से आएगा। अब अगर मान लो कार जो है इस कॉन्वेक्स ब्रिज के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, अगर कार जो है कॉन्वेक्स ब्रिज के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, इफ the car is at the highest position of the convex bridge। अगर मान लो कि भैया कॉन्वेक्स ब्रिज के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो तुमको नहीं लगता थीटा की वैल्यू वहाँ पर फिर 0 डिग्री हो जाएगी? थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 0, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो थीटा कम होता जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा, थीटा हो गया 0। तो फिर अगर मैं कहूँगा ओके, देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू vh का डालता हूँ मैं, वो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें मामला ऐसा है, देखो, अगर गाड़ी क्या कर रही है, अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है, तो होगा क्या, गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होना चालू। वैसे तो गोल घूम रही, तो तब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो ही रहा फिर, मगर जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगी उतना ज़्यादा उसको क्या फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो जब जब वो गोल गोल घूमेगी, मान लो जब वो इस पोजीशन पे है, तो उसको ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, है ना। आप स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक स्टेज ऐसा आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना बढ़ गया कि वो आपकी गाड़ी को हल्का सा ऐसा ऊपर उठा लिया उसने कि आपका ज़मीन पे जो अर्थ की जो यहाँ पर जो टच है गाड़ी का बस हल्का सा पड़ रहा है, यानी सिंपल सी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि। तो इफ़ द व्हीकल या कार ट्रैवल्स विथ मैक्सिमम स्पीड to remain in contact, नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर
एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ओ थीटा तो गया ना रे भाई, थीटा तो ज़ीरो हो गया था ना, सॉरी हाँ एम जी, क्यों थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो गई थी ना, कॉस 0 1, वो मैं गलती से लिख दिया था, भूल गया। तो एम जी, एम और एम क्या हो जा रहा, कैंसल। तो उस वक्त में फिर वी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। वी एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। आया समझ में? तो अगर गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इन ऑर्डर टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट, तो वी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है। लोग लगता है उसी तरफ जाने का इरादा तुम्हारा। सर को बोल देना क्या एक्शन लेना है ले लो ना। अब्दुल्ला इन लोग की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आ जा रही है अब। अब्दुल्ला कैसा क्लास का माहौल ख़राब करना नहीं है, ज़्यादा कंप्लेंट आ जा रही है, बहुत ज़्यादा। देख लो बात कर लो क्या है, ये हर बार उठे के छोटे उठे के छोटे, हर बार वही। कितनी बार समझाएंगे प्यार से? समझ में आई है कॉन्वेक्स ब्रिज का? अब वैसे ही खेल अपने को देखना है कॉनकेव ब्रिज का। कॉनकेव ब्रिज, देखो ये कॉनकेव ब्रिज इमेजिन करिए। गाड़ी इस तरह से जा रही है कॉनकेव ब्रिज पे, ओके। तो इस तरफ जा रही है और इस तरह से कि इसने एंगल थीटा बनाया है यहाँ पे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा वंस अगेन इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक वेट रहेगा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन, और ये रहेगा एंगल थीटा एम जी कॉस थीटा, और ये रहेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो अगर मैं कहूँगा ठीक है भाई बिल्कुल पहले की तरह, टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, कितना रहेगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर? तो आप बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना। इस बार नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस थीटा करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस थीटा। अब अगर मान लो कि वो यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पे है, द व्हीकल इज एट लोवेस्ट पोजीशन, इफ द व्हीकल इज एट लोवेस्ट पोजीशन, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इन दैट सिचुएशन फिर आपका हो जाएगा फॉर्मूला कैसा, एम वी स्क्वायर लोवेस्ट पोजीशन पे एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी, ये फॉर्मूला रहेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ 0 नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितनी भी स्पीड से चलाओ, अगर वहाँ गाड़ी खड़े भी कर दो तो अब भी तो नॉर्मल रिएक्शन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तब तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। क्योंकि आप सोच रहे सर ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे, पिछली बार ज़्यादा स्पीड से चढ़ाए थे ऊपर से तो नॉर्मल रिएक्शन एक वक्त पे 0 हो गया था, ऐसा नहीं होगा बेटा। यहाँ तुम अगर कितनी भी स्पीड से चलाओ, अगर तुमने ज़्यादा स्पीड से चलाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगेगा और उल्टा नॉर्मल रिएक्शन पैदा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा यहाँ पर थ्योरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, सर्कुलर मोशन, ओके। अभी हमारे को देखना है इसके न्यूमेरिकल्स, लिख लो।
नोट्स की प्रिंट करा लिया आप लोग ने?